हेलो गाइस, आज की वीडियो सबसे खास होने वाली है क्योंकि आज मैं बताने वाला हूँ कैसे आप भी अपना खुद का बिजनेस कर सकते हो और महीने के 10 से 15,000 रुपए तक कमा सकते हो। और हाँ, अगर आप गांव में रहते हैं तो आपने ये तो देखे होंगे जो कि इन्हें उपले बोलते हैं और ये गाय भैंस के गोबर से बनते हैं और इनकी कीमत फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे ऐप पर काफी अच्छी होती है जो कि आप देख सकते हो। अगर आप गाँव में रहते हैं तो तुम इसका बिजनेस कर सकते हो क्योंकि गाँव में 90% लोगों के यहाँ पर पशु रहते हैं और हर किसी के यहाँ पर उपले बनते हैं। आप भी इन्हें ऑनलाइन सेल कर सकते हो और आप इन्हें कैसे सेल कर सकते हो वो मैं आपको बताता हूँ। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। हाँ तो देखो, तुमको सबसे पहले सेलर बनना होगा और सेलर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिसमें तुमको 4 चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे पहली चीज है आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए और दूसरी चीज है आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए और तीसरी चीज है आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए, वो भी करंट अकाउंट में, और फोर्थ चीज है आपके पास जीएसटी नंबर होना चाहिए। लेकिन अगर तुम एजुकेशन से रिलेटेड सामान बेचते हो तो तुमको जीएसटी नंबर की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अगर तुम कुछ और चीज सेल करते हो तो तुमको जीएसटी नंबर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर वो आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। अब सेलर बनने के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, तो तुम 2 टाइप से रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नंबर 1 तरीका है प्ले स्टोर से अपने फोन में फ्लिपकार्ट सेलर हब एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और दूसरा तरीका तुमको गूगल पर जाकर सर्च करना है फ्लिपकार्ट सेलर और फर्स्ट में ही फ्लिपकार्ट की सेलर वेबसाइट आ जाएगी। आप उसके थ्रू भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और मैं आपको वेबसाइट पर ही रजिस्ट्रेशन करना सिखाऊंगा। ओके, सिंपली वेबसाइट को ओपन कर लेना है और तुम्हारे सामने इस टाइप का पेज ओपन होगा। तुमको स्टार्टिंग सेलिंग पर टैप करना है एंड नेक्स्ट पेज खुलेगा जहाँ पर तुमको अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर डालना है और सेंड ओटीपी पर टैप करना है। ओटीपी डालने के बाद और सेकंड में तुमको ईमेल आईडी डालना है और तुमको थोड़ा नीचे की ओर देखोगे तो तुम्हें दिखाई देगा ऑल कैटेगरीज और ओनली बुक्स। अगर तुम बुक्स सेल करना चाहते हो तो ओनली बुक्स पर टैप करना है और साथ ही में पैन कार्ड नंबर इंटर करना होगा। और अगर तुम कुछ अदर सामान बेचना चाहते हो तो तुम्हें ऑल कैटेगरीज पर टैप करना है और साथ ही में तुम्हें जीएसटी नंबर डालना होगा। अगर तुम्हारे पास जीएसटी नंबर है तो यहाँ पर इंटर कर देना है और अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो तुम्हें सिंपली एक काम करना है, तुम्हें ये पता करना है कि फ्लिपकार्ट का ऑफिस तुम्हारे क्षेत्र में कहाँ पर है। तुमको वहाँ पर जाना है और वहाँ के सीईओ से जीएसटी नंबर बाई कर लेना है और यहाँ पर इंटर कर देना है एंड रजिस्टर एंड कंटिन्यू पर टैप करना है और सेकंड स्टेज पर पहुँच जाओगे। तुम्हें फर्स्ट में क्रिएट पासवर्ड करना है और सेकंड में तुम्हें योर फुल नेम इंटर करना है और थर्ड में डिस्प्ले नेम इंटर करना है एंड कंटिन्यू पर टैप करना है। तुम थर्ड स्टेज पर पहुंच जाओगे और तुम्हें लेफ्ट साइड में दिखेगा योर ऑनबोर्डिंग कम्प्लीकेशन स्टेटस कितना कंप्लीट है, 30%, 50%, और तुम्हारा जो भी कंप्लीट होगा वो ग्रीन टिक में शो होगा और जो अनकम्प्लीट होगा वो ऑरेंज टिक में शो होगा। लेकिन अब बारी आती है प्रोडक्ट लिस्टिंग की। आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है, तो देखो तुमको कॉर्नर में हेल्प आइकन दिखेगा, उस पर टैप करना है और फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट करना है और बोलना है मुझे अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कराने में आपकी हेल्प चाहिए। तो फ्लिपकार्ट क्या करेगा, तुमने जो पिन कोड दिया होगा उसी एरिया में जो फ्लिपकार्ट के कैटलॉग पार्टनर होंगे उनका कांटेक्ट नंबर देगा या तुम्हारा कांटेक्ट करा देगा। अब ये कैटलॉग पार्टनर क्या करेंगे, जो तुम्हारा प्रोडक्ट होगा उसकी हाई क्वालिटी में इमेज और अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बनाकर देंगे और जब तुम इनसे बोलेंगे मुझे अपना प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर लिस्ट कराना है तो ये आपसे कुछ चार्ज लेंगे, लेकिन ये आपको हाई क्वालिटी में इमेज और अच्छा सा डिस्क्रिप्शन बनाकर देंगे, यानी कि टोटल मिलाकर बोले तो ये आपका प्रोडक्ट को लिस्ट करा देंगे। इससे तुम्हारा क्या फायदा होगा, तो जब भी फ्लिपकार्ट पर कोई भी यूजर जाके आपके प्रोडक्ट को देखेगा तो उसे अच्छे से इमेज दिखेंगे और अच्छा सा डिस्क्रिप्शन दिखेगा तो उसके अच्छे से समझ में आएगा और ये प्रोडक्ट क्या है, इसकी क्या फैसिलिटी है, ये उसे सारी बातें समझ में आएंगी। तो उस टाइम पर चांस है कि वहाँ पर आपकी प्रोडक्ट की परचेज सेल्स बढ़ेगी।
जाएगी। लेकिन इस काम को तुम भी कर सकते हो, पर मैं रिकमेंड करूंगा स्टार्टिंग में ये काम उन्हीं से करवाएं। इसके बदले में तुमसे कुछ पैसे लेंगे, सो तुम उन्हें पे कर सकते हो। और तुम्हें बाद में लगता है ये काम धीरे धीरे मैं खुद से कर सकता हूँ, सो तुम बाद में भी कर सकते हो। और आशा करता हूँ अब प्रोडक्ट को भी लिस्ट करा लोगे। अब टाइम आता है कि तुम्हारे प्रोडक्ट का प्राइस कौन रखता है, तो वो डिसाइड करता है सेलर। और सेलर हो आप, सो प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करोगे आपकी कितना प्राइस होनी चाहिए। तो देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जो फ्लिपकार्ट है ना वो ऑनलाइन शॉपिंग है और वो आमतौर पर डिस्काउंट के लिए जानी जाती है। सो तुम प्राइस थोड़ा कम रखें। ऐसे में होता क्या है, क्वांटिटी ज्यादा बेच देंगे, थोड़ा प्राइस पर तुमको मार्जिन कम भी मिलेगा। लेकिन अगर तुम क्वांटिटी ज्यादा बेच देंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। सो अब बात करते हैं फ्लिपकार्ट आपसे कितनी % कमीशन लेगा और क्या क्या चार्जेस होने वाले हैं। वो तुम स्क्रीन पर देख सकते हो क्या क्या चार्जेस लगते हैं, वो आप वीडियो को स्टॉप करके देख सकते हो, जिससे तुमको आइडिया लग जाएगा। सो तुमने प्रोडक्ट को भी लिस्ट करा लिया, प्राइस को भी रख लिया। उसके बाद क्या होगा, तो तुम्हारे पास आएंगे ऑर्डर, और ऑर्डर को पैक करके रखना होगा। प्रॉब्लम ये है कि पैकेजिंग मटेरियल कहाँ से आएगा। तो देखो जब आप फ्लिपकार्ट से कांटेक्ट करोगे तब वो तुम्हें ये भी बता देंगे कि पैकेजिंग मटेरियल कहाँ पर मिलेगा। सो पैकेजिंग मटेरियल तुम्हारा होने वाला है और तुमको ऑर्डर को पैक करके रखना है। और फिर क्या होगा, तो फ्लिपकार्ट के जो लॉजिस्टिक पार्टनर में बंदा होता है ई-कार्ट, जो तुम्हारा पैक हुआ प्रोडक्ट को ले जाएगा और जिसने वो प्रोडक्ट मंगाया होगा उसे डिलीवर कर देगा। और उसके बाद आपको जो पैसे तो सुनो, जब तुमने अपना योर ऑनबोर्डिंग कम्प्लीकेशन स्टेटस 100% पूरा किया होगा तब तुमने अपना करंट बैंक अकाउंट दिया होगा, तो उसी बैंक में तुम्हारे प्रोडक्ट के पैसे आएंगे। लेकिन ये पैसे 7 से 10 दिन के बाद आएंगे, क्योंकि तुमने देखा होगा फ्लिपकार्ट या अन्य किसी ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म पर प्रोडक्ट रिटर्न पॉलिसी होती है जो कि 7 से 10 दिन की होती है। इस कारण तुम्हारे प्रोडक्ट के पैसे आपके अकाउंट में 7 से 10 दिन बाद आ सकते हैं। पर एक और सवाल आता है, लेकिन तुमने प्रोडक्ट भेजा और किसी ने उसे वापस कर दिया या ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, तो उसके पैसे तुमको नहीं मिलेंगे। लेकिन तुमने प्रोडक्ट भेजा और वो वापस आया, अगर वो टूटा है या मिसिंग है या और कोई प्रॉब्लम है, तो क्या उसमें तुम्हारा लॉस होगा। तो यहाँ पर फ्लिपकार्ट का एक SPF नाम का फंड है, सेलर प्रोटेक्शन फंड। अगर आपके साथ कुछ ऐसा गलत हो जाता है तो उसके लिए तुम SPF फंड में क्लेम कर सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए, तभी तुम SPF फंड को क्लेम कर सकते हो। तो आपको यह ध्यान रखना है, जब भी तुम कोई भी ऑर्डर को पैक करो तो उसकी वीडियो जरूर से शूट कर ले, ताकि फ्यूचर में तुम्हारे साथ ऐसा कुछ गलत हो जाता है तो आप SPF फंड को क्लेम कर सकते हो। आप इस तरह उपले का ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, जिसमें मैंने तुमको सारा प्रोसेस बता दिया, कैसे रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे प्रोडक्ट को लिस्ट कराना है, कैसे ऑर्डर को पैक करना है। और तुम साथ में ये भी सीख चुके हैं कैसे आप भी अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, और तुम उपले ही नहीं और कुछ अदर सामान भी सेल कर सकते हो। तो कमेंट में मुझे ये बताना है वीडियो कैसी लगी, और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ नया सीखें। तब तक के लिए राम राम।